हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी की गणित विषय के अंतर्गत रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। रियल नंबर्स जानने से पहले इसकी संख्या पद्धति की शुरुआती चीज़ें हम जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसमें सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स की हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो गिनने के काम आती हैं। जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं, गिनने के काम आती हैं। जो संख्याएं गिनने के, जैसे हम कोई चीज़ गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये अनंत तक ये जो संख्याएं कहलाती हैं, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो हो गई है वो 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं की बात आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स से क्या होती हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे ये 0, इसमें 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये अनंत तक जाएंगी। तो ये धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक ही होती हैं, और ये पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक होती हैं। केवल इसमें क्या होता है, 0 को और शामिल कर लिया जाता है। इसमें ये हो गई पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या हो गई? होल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने से जो समूह बनता है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? वो है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। ठीक, और बड़ी संख्या तो ये अनंत तक जाएगी, इसको कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, ये अभी हम यही लिख रहे हैं, पूर्ण संख्याएं लिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से ये धनात्मक वाली संख्या हमने सारी ये क्या उतार ली? पूर्ण संख्याएं। तो इंटीजर्स कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, पूर्णांक ये होते हैं, इसमें माइनस वाली पूर्ण संख्याओं में हम माइनस वाली संख्याओं का समूह और मिला लेते हैं। जैसे इधर जाएंगे -1 -2 -3, इस तरीके से -4, इस तरह से -इन्फिनिटी, माइनस अनंत तक, यानी माइनस वाली संख्याएं 0 और ये धनात्मक संख्या, सारी संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है उनको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक इन तीनों संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, इन सबको, और ये माइनस वाली संख्याएं, इनको सारी संख्याओं को मिलाकर कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक, इसकी बातें आती हैं रैशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं क्या होती? परमेय संख्याएं, परमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में हों या इनको लिखा जा सके, यानी P और Q के रूप में हों, भिन्न के रूप। परमेय संख्या ये माइनस भी प्लस धन माइनस सारी संख्याएं ये P/Q के रूप में हो, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। Q/Q का भाग डिवीजन जो है डिफाइंड नहीं है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और PQ दोनों क्या हैं? PQ दोनों हैं इंटीजर्स। PQ दोनों होने चाहिए इंटीजर्स। ठीक है, तो वो होती परमेय संख्याएं, जो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या इनको लिखा जा सके, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों बोथ आर इंटीजर्स। तो PQ दोनों इंटीजर्स हों तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परमेय संख्याएं। जैसे ये सारी यहाँ तक अभी तक जो पढ़ रखे हैं, ये सारी क्या परमेय संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2, तो ये आप सोच रहे हैं इसे बटे कहाँ है, तो ये इसको हम सारी संख्याओं को बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 है, एक परमेय संख्या है, 0/1।
सारी माइनस वाली संख्याएं, इंटीजर्स जितने भी हैं सब ये परिमेय संख्याएं हैं। इनको हम सबके बटे एक लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस प्लस जीरो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं होती अपरिमेय संख्याएं। p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 है, √3 है, और बाकी जैसे 0.0, 0.01, 0.11, 0.111, इस तरीके से आगे हमें रिपीट, बार बार रिपीट, ये एक संख्या रिपीट नहीं होती है, हर बार नई संख्या, नया सिस्टम बन जाता है, कभी भी समाप्त नहीं होगा ये दशमलव। तो ये भी वो अपरिमेय संख्या है। पाई जैसे है, पाई है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्याएं यहाँ तक ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या, ये सारे अब ये हो गई इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद आती हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी, इन सबको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो ऐसी सारी संख्याएं जो तो हमने अभी पढ़ी हैं, इनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो ये सारी संख्याएं जो कहलाती हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए संख्या रेखा ये हमने बनाई, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये इधर -1 -2 -3 -4। अब देखो हम लोग अच्छी तरीके से इससे भी सीख सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ से शुरुआत से दोबारा रिवीज किए दे रहे हैं, पूरा रिपीट देखिए, रिपीट। सबसे पहले हमने पढ़ा है ये यहाँ से यहाँ तक जो समूह कहलाता है, ये वाला समूह पूरा क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 ये सारी अनंत तक जाएंगी, ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इसमें जीरो को और शामिल कर दिया हमने, ये जीरो, तो ये हो गई हैं पूर्ण संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स इनसे दर्शाते हैं। ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। जीरो को और शामिल कर दिया, ये हो गई होल नंबर्स। इसके बाद अब इनको, ये इतना पूर्ण संख्या, इतना समूह बन गया। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक -∞, माइनस अनंत से और प्लस अनंत, ये पूरा जो समूह कहलाता है, ये सारा क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक ये समूह कहलाता है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये है प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक, धन वाली संख्याएं, धनात्मक जितनी भी जो गिनने की काम आती हैं, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद जीरो को इसमें शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्याएं हो गई, माइनस वाली संख्याएं शामिल कर ली तो ये हो गई पूर्णांक हो गई। ठीक है, अब इन सारे समूह को हम पूरे, ये यहाँ से जो कुछ पढ़ा हमने, इन सारी संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो आज तक हमने आपको संख्या पद्धति, आज की वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में शुरुआत से थोड़ी सी नॉलेज दी है, थोड़ा सा ज्ञान दिया है। इसमें आगे चल के हम इसके आगे पढ़ाएंगे, कक्षा 10 की एक्सरसाइज सारी कराएंगे, एनसीईआरटी कोर्स की, कक्षा 10 कोर्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।